गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुवाक्यम मोक्ष मूलम गुरुकृपा अखंड मंडलाकारकं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोले सद्गुरु साईनाथ भगवान की जय। आज कबीरदास जी की कथा से हम आरंभ करेंगे। कबीरदास जी महान संत थे, महान भक्त थे। भक्ति की सीमा उनकी एक अलग देश की सीमा थी। भक्ति सीमा एक अलग देश में होती है। आप लोग एक प्रदेश में भक्ति करते हैं और संत भी एक प्रदेश में भक्ति करते हैं। प्रदेश का मतलब है कि आप मन बुद्धि इंद्रियों के आधार पर भक्ति करते हैं। यह भी एक प्रदेश है, समझ रहे हैं आप लोग। और एक संत होते हैं जो आत्मा के आधार पर साधना करते हैं, वो अलग प्रदेश होता है, समझ रहे हैं आप लोग। वो आत्मा के आधार पर साधना करने वाला ध्यान लगा कर किया जाता है। सूरत जो है आत्म देश में प्रवेश कर जाती है, आत्मिक जगत में प्रवेश कर जाती है, तो वो भी भक्ति है। नास्ति ध्यानम समम तीर्थम नास्ति ध्यानम समम जपम नास्ति ध्यानम समम तपम। माने शिव जी कहता कि ध्यान के नास्ति ध्यानम समम जपम, ध्यान के समान कोई जप नहीं। ध्यान का मतलब ईश्वर का ध्यान कर रहे हैं, उससे जप वप में कोई फायदा नहीं है। जब ईश्वर से रिलेशन जुड़ गया है तो सबसे ध्यान के समान कोई जप नहीं है, ध्यान के समान कोई तप नहीं है, ध्यान के समान कोई यज्ञ नहीं है। नास्ति ध्यानम समम यज्ञम नास्ति ध्यानम समम तपम नास्ति ध्यानम समम तपम। माने ध्यान के समान कोई न तप है, न जप है, न पूजा है, न पाठ है, न उपवास, न व्रत है। समझ रहे हैं। ध्यान कौन? जो आत्मा का ध्यान करता है, ब्रह्म का ध्यान करता है, ईश्वर का ध्यान करता है। समझ रहे हैं। मान लीजिए कोई गदहिया गुल में पढ़ रहा है, प्राइमरी में पढ़ रहा है, कोई मिडिल में पढ़ रहा है, कोई इंटर में पढ़ रहा है, कोई हाई स्कूल में पढ़ रहा है, कोई बीए में पढ़ रहा है। ऐसा है क्लास की नहीं है ना। तो उसी तरह से भक्ति में भी कला है। कोई मन बुद्धि इंद्रियों के आधार पर कर रहा है, कोई आत्मा के आधार पर कर रहा है, कोई समाधि के आधार पर साधना कर रहा है। समझ रहे हैं। जो समाधि के आधार पर कर रहा है, आत्मा के आधार पर कर रहा है, उसकी साधना अलग है। तो उसके जो आत्मा का ध्यान कर रहा है तो नास्ति ध्यानम समम तपम। माने ध्यान के समान कोई बल शक्ति नहीं है। पूजा पाठ उपवास उसके आगे कोई महत्व नहीं है। समझ रहे। कोई हवाई जहाज से उड़ रहा है, 1-1.5 घंटा में दिल्ली पहुंच जाएगा। आज तो आगे पहुंचे में 14 घंटा लगी। रेल से जाओगी तो होगा कि नहीं हो, तो टाइम लगेगा ना। तो जो ध्यान का मतलब है हवाई जहाज से वो यात्रा कर रहा है, बहुत तेज गति से। समझ रहे हैं। इसीलिए शिव जी कहे कि ध्यान के समान। ध्यान 1 मिनट कर दिया तो कई इस जाप का कई हजार जाप के बराबर है। तो कहने का मतलब है कबीरदास जी ऐसे ध्यानी पुरुष थे। कबीरदास जी ध्यानी पुरुष थे। शब्द बिना सुरती आधरी कहाँ ले ले जाए, द्वार न पावे शब्द का फिर भटका खाए। ये कबीरदास जी की वाणी है। तो कहने का मतलब भगवान का द्वार, भगवान का दर्शन न पावे तो फिर भटका खाए। ईश्वर का शब्द
बिना श्रुति आधरी। श्रुति मतलब कि हमारे मन की दृष्टि का नाम सूरत है। आधरी कहाँ? सूरत आपका संसार में बहक रही है, भटक रही है, तो आपको हमेशा जन्म मरण के चक्कर में ले जाएगा। शब्द बिना, शब्द का मतलब परमात्मा, शब्द बिना श्रुति आधरी। शब्द का मतलब आत्मा, आत्मा के द्वार पर आपकी सूरत नहीं पहुंचती है, परमात्मा के द्वार पर तो हमेशा मरोगे, जरोगे, इस संसार में भटकोगे। ठीक ना? तो कहने का मतलब ये है कि हम ऐसी भजन करें कि हम ध्यान की स्थिति पर पहुंच जाए। तो कबीर दास जी समाधि लगाने वाले महापुरुष थे, ध्यान और स्थिति पुरुष थे, स्थिति प्रज्ञ पुरुष थे। तो वो साधना करते थे। जैसे हम लोग आज प्रवचन में बैठे हैं, बहुत से भक्त जो है आते हैं, तो बहुत से यहाँ पर भी आदमी आते हैं कि भाई दारू पीने वाला भी आता है, भक्त बन जाता है। जैसे अब का नाम हो, बसंतपुर से आवेलन राजकुमार आए हम चल गए। तो वो बहुत दारू पीते थे, बहुत ज्यादा, लेकिन बाबा की कृपा हुई कि दारू वारू छोड़ दिए। समझ रहे हैं आप लोग? तो इसी तरह से कबीर दास जी हमेशा प्रवचन करते थे। कबीर दास जी प्रवचन करते थे। तो दारू पीने वाला, जुआ खेलने वाला भी भक्त बनने लगा, उल्टा सीधा करने वाला भी भक्त बनने लगा। और जब वो भक्त बनने लगा तो भाई उसका साथी उसमें रहेंगे तो इच्छा दुरुस्त करेंगे ना कि ये हमारा संग जाकर हम पीते खाते थे, हमको पिलाता था, हम भी पिलाते थे। एक जो है अब हम लोग के मेजॉरिटी से निकल गया है ना, तो दूसरे का उसका मेजॉरिटी वाले को दुख होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो मेजॉरिटी वालों को दुख होने लगा कि कबीरवा जीवन प्रवचन करता है कि लोग संत बन जाते हैं, महात्मा बन जाते हैं, महात्मा बन जाते हैं। अब चारों ओर जो है गलत आदमी को सही बना देते थे। उनके प्रवचन में ऐसा भाव मीना था कि वो लोग उनके प्रवचन को सुनकर भक्त बन जाते थे। तो इस तरह होने लगा तो लोग सोचने लगे कि अरे ये तो सबको महात्मा बना देगा, तो हम लोग का मेजॉरिटी कम हो जाएगी, दारू पीने वाले के, गांजा पीने वाले का, गलत सलत उल्टा करने वाला का। ऐसा काम किया जाए कि भाई कबीर दास जी को फंसा दिया जाए कि प्रवचन न करे, न मेजॉरिटी करे, इनको कोई उपाय लगाया जाए कि कबीर दास जी को लंछन लगा दिया जाए कि लोग सब भड़क जाए कि कबीरवा बहुत गलत आदमी है कि नहीं? भाई जो भी भक्ति पर चलने लगता है तो लोग बहुत से नहीं कहते बहुत बड़का भक्त भइल बड़े, अब बहुत बड़का भक्त अपना के सोचता है। ऐसा आदमी कहता है ना, भाई वो सोचता है कि भाई हमारे साथ आकर उल्टा सीधा बात करे, उधर उधर का बात करे। ऐसा होता है कि नहीं? तो कबीर को सोचने लगे कि भाई क्या किया जाए, तो सबको प्रवचन कर कर सुनाकर महात्मा बना रहा है, हम लोग को मेजॉरिटी गलत आदमी की कम होने लग रही है। तो वो क्या गलत आदमी जो है गलत आदमी को बुलाएगा। एक बेसया के पास वो सब गए मिलकर और कहे, बेसया को पैसा दिए, बेसया को पैसा देने के बाद कहे बेसया को कि भाई जो मैं कहता हूं वही जाकर कबीर प्रवचन करेगा, उसी में आप यही बात कह देना, ठीक ना? उसको सिखा पढ़ा कर उस प्रवचन, जब कबीर का दरबार लगता था, प्रवचन शुरू होता था, उसी समय अब वो सिखा पढ़ा कर क्या करते हैं, लेकर आते हैं बेसिया को। समझ रहे हैं आप लोग कि भाई बेसिया उल्टा सीधा बोलेगी, गलत लंछन लगाएगी,
बस सब कोई भड़क जाएगा तो कोई कबीरवा के पास नहीं जाएगा। समझ रहे हैं आप लोग? अब वेश्या को पैसा देकर गलत आदमी लेकर आए, प्रवचन हो रहा था, कबीरदास जी आत्मा परमात्मा का ब्रह्म का प्रवचन कर रहे थे, अच्छा कथा कहानी कह रहे थे, कथा कहानी के माध्यम से ईश्वरीय स्तुति गा रहे थे, परमात्मा का बखान कर रहे थे। तो वो वेश्या को लेकर आकर उनके सामने दरबार में खड़ा कर दिया। वेश्या कहती है, ए बाबा, रात को हमारे पास सोते हो और दिन का प्रवचन करते हो, आपका बच्चा मेरे पेट में है, आपको के साथ ही अब रहूंगा, मैं दूसरे के साथ नहीं जाऊंगा, आपका पोल खोलने के लिए मैं आई हूं। अब वहां पर जितने शिष्य थे अब वो भड़क गए। हाय, शिष्य भड़क जाएगा कि नहीं भड़क जाएगा भरत जी? है ये तो बाबा बहुत प्रवचन सुनावतड़न, बहुत कहतड़, ये बुरा बड़न है, यही गलत है। हमको अच्छा कि भाई कहीं नजर गलत नहीं करना चाहिए, किसी का लेना नहीं चाहिए, दूषित नजर से देखना नहीं चाहिए, गलत व्यवहार झूठ न बोलना चाहिए, ये रोज हम लोगों को सिखाते हैं। और शिष्य सोचने लगे कि ये भाई ये तो बाबे गलत है। समझ लीजिए, मान लीजिए हमें प्रवचन करता हूँ, कहता हूँ कि भाई गलत नहीं बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, सही मार्ग पर चलना चाहिए, नियम पूर्वक भक्ति करना चाहिए, और किसी के पास लालच न करना चाहिए, किसी की वस्तु को अपना नहीं समझना चाहिए। कहता हूँ ना, कहता न कि धर्म परा विश्व विष भारी, समझा जननी नहीं न नारी। माने पराधन विष से भी विष भारी है, और समझा जननी नहीं न नारी। पराधन को अपना मत मानो। कहता हूँ कि नहीं कहता हूँ? अरे उसको उठाओगे तो विष से बड़ा है। ये तुलसीदास जी कहे हैं, पराधन विष से विष भारी, समझा जननी नहीं नर नारी। नर नारी समझते नहीं है कि ये विष है, किसी का हम वस्तु उठा रहा हूँ और उसको झटक जा रहा हूँ। काजी भरत जी, उसको घटक जा रहा हूँ तो यही हमको एक दिन दुख देता है। ये बाबा आप इतने बढ़िया बढ़िया प्रवचन लोगों को सुनाते हैं और अपने ही गलत काम करते हैं। कबीरदास जी के कह रहे हैं, और वहां जितने भक्त थे सब धीरे धीरे टड़कने लगा। अरे ये तो बाबा ढोंगी है, ये तो बेसया के पास जाते हैं और सोते हैं, दिन में प्रवचन करते हैं। अब ऐसा होने लगा कि धीरे धीरे सब भाग टरक गए। भरत जी, दो ही भक्त बचे, सलोका मलोका नाम का जो भक्त थे बच गए। कहे कि बाबा आप क्या करते हैं, गलत करते हैं कि अच्छा करते हैं, इससे हमको मतलब नहीं है। आपकी हम भक्ति कर कर हम आत्मा का ब्रह्म का अनुभव पा रहा हूँ, हमको पूर्ण शांति मिल गई है, हमारे को ईश्वरीय निर्देश मिल रहा है, ईश्वर की साधना मैं कर रहा हूँ, आत्मा में प्रवेश कर रहा हूँ। हम भागूंगा नहीं, आपका चरण मैं छोड़ने वाला नहीं है, शायद दुनिया छोड़ दे। दो ही साधक थे जो कबीरदास के बताए हुए पूर्ण मार्ग पर चले थे, आत्मा परमात्मा का अनुभव किए थे, और वही दो शिष्य बचे। बाबा बोले कि भैया, कबीर बोले कि भैया आप लोग भी जाए, मैं तो बेसया के साथ जाता हूँ, बेसया के साथ सोता हूँ, आप क्यों मेरे पीछे पड़े हैं? नहीं बाबा, मैं तो जानता हूँ कि आप बेसया के पास नहीं, आपको दूसरा लंटर लगाया गया है, आपको बदनाम करने के लिए किया गया है, सब नहीं समझ सकते हैं। मैं आपकी भक्ति करता हूँ, आपकी शक्ति को मैं जानता हूँ, आपके पास शक्ति है, आपके ही शक्ति से मैं परम तत्व परमात्मा का अनुभव पाता हूँ और भक्ति करता हूँ। आपको मैं चरण को छोड़कर नहीं जाऊंगा। वही दो ही शिष्य बचे, समझ रही हैं? और वह बेसया भी कहकर
सब उठकर चल गए और उसका काम था कि भाई बाबा को बेइज्जती करा देना, बाबा को झूठा साबित कर देना। उसके बाद वहां रही, सब चल गए तो वैसे अब धीरे से भाग गई। समझ रहे हैं आप लोग? उसको कबीर दास जी को बेइज्जती करना था। बोलिए सदगुरु साईनाथ महाराज की जय।